हम लोग जैसे जैसे कनेक्ट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, आते जा रहे हैं, हम लोग इस सेशन में अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। और आज खुदा जो अपने कलाम के द्वारा हमसे बातें करने पर है, हम पे रिवील करने पर है, हमको अपने प्रकट करने पर है, हम उसे प्रभु के हाथों में हम लोग सौंपेंगे। सो हम लोग सेकेंड कमिंग के इस टीचिंग सेशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। और मैं विश्वास करता हूं आज खुदावंद हमें अपने कलाम के द्वारा बताएगा, सिखाएगा, समझाएगा और हम प्रभु में और जड़ पकड़ेंगे, मजबूत होंगे। सो हम लोग दुआ में चले। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सनी भैया से कि दुआ करें और इस जूम सेशन को हम सबको जो जुड़े हैं, जुड़ने पड़े, हम सबको प्रभु के हाथों में सौंपे। सनी भाई के साथ हम दुआ में चलेंगे। जी भैया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं एक बार फिर इस रात्रि के लिए प्रभु जी, इस दिन के लिए जो तूने बनाया प्रभु यीशु मसीह। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु इस खास इबादत के लिए जिसका प्रभु नाम द लास्ट ट्रम्पेट है प्रभु यीशु मसीह, सेकंड कमिंग। और प्रभु यीशु में तेरा धन्यवाद देते हैं। सेशन में हम सब जुड़े प्रभु यीशु मसीह, एक एक जन, एक एक परिवार जो पास और दूर से प्रभु जी जूम मीटिंग में शामिल है प्रभु, एक एक को बड़ी बरकत दे, परिवारों को बरकत दे प्रभु। खास दुआ करते हैं अपने पासबान के लिए प्रभु यीशु मसीह, जबकि प्रभु यीशु मसीह तेरी समझ और तेरी बुद्धि के द्वारा प्रभु इसको हम लोग को समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, टीच कर रहे हैं प्रभु। चाहते प्रभु यीशु मसीह हमारे जहनों में प्रभु हटने वाला हो सके प्रभु, और हम सबको प्रभु जी बरकत मिल सके प्रभु जी। अपने पासबान को अपनी सामर्थ कुव्वत देना प्रभु यीशु मसीह। और चाहते खुदा प्रभु आज ये सेशन प्रभु जी, आज ये इबादत की, आज ये टीचिंग प्रभु हम सब के लिए बहुत ही फायदेमंद हो प्रभु जी, और हम सबको बरकत मिल सके प्रभु। पूरी इबादत को, इंटरनेट को, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना के बेटे यीशु के नाम से मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन 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 जीसस आमीन। थैंक यू भैया दुआ करने के लिए और इस सेशन को शुरू करने के लिए। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं आज के इस दिन के लिए। अगर आपको याद होगा सैटरडे को हम लोग जो लास्ट ट्रम्पेट का सेशन करते हैं, पर हम पिछले सैटरडे नहीं कर पाए थे क्योंकि हम शहर में नहीं थे, हम बाहर थे और मीटिंग में थे। सो उसकी जगह, सैटरडे की जगह आज हम ट्यूसडे को ये सेशन कर रहे हैं। मेरी कोशिश रहती है कि खास जो हम लोग ऑनलाइन मीटिंग्स करते हैं, फ्राइडे को फास्टिंग प्रेयर और सैटरडे को सेकंड कमिंग का, मंडे को होली स्पिरिट आउटपोरिंग मीटिंग जो कल करी थी उसे हम मिस ना करें। बीच में कहीं भी एडजस्ट कर ले पर हफ्ते की इबादतों को मिस ना करें। सो हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं इबादत में, सेकंड कमिंग के टीचिंग सेशन में, और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर हमसे बातें करेगा, हमें बरकत देगा। सो आइए हम तैयारी के साथ बैठे। ये समय होगा हम थोड़ी देर के लिए स्तुति आराधना करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, गीतों को गाकर, नगमों को गाकर। और उसके बाद जो हम सेकंड कमिंग की टीचिंग में हम आगे बढ़ रहे थे, अगर आपको याद होगा ट्रिनिटी, त्रिएकता के बारे में, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में, तीनों में जो एकता है, समन्वय है, और उसके बाद भी तीनों में भिन्नता है ना, डाइवर्सिटी है। सो हम उसके बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे, हम आज भी उसी में आगे बढ़ेंगे। पर आइए हम लोग थोड़ी देर के लिए परमेश्वर की आराधना करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, गीतों को गा के, अपने हाथ को उठाकर, ताली को बजाकर, अपने कमरों में आराम से हैं, कंफर्टेबल हैं। मैं विश्वास करता हूं आप अपनी बाइबल्स को लेकर बैठे हैं, अपनी नोटबुक्स को लेकर बैठे हैं और आज खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल से मार को निकाला, समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल से मार को निकाला, वो वायदे को करता है पूरा,
ओ यहोवा हमारे संग संग है, ओ वायदे को करता है पूरा, ओ यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जगई को उसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जगई को जिसने बचाया, है जिसके लिए सब कुछ संभव, ओ यहोवा हमारे संग संग है जिसके लिए सब कुछ संभव, ओ यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है, संदेह नहीं है इसमें कोई भी संदेह नहीं है, संदेह नहीं है इसमें कोई भी संदेह नहीं है, उपस्थित है मेरा छुड़ाने वाला, उपस्थित है मेरा छुड़ाने वाला, उपस्थित है, संदेह नहीं है इसमें कोई भी संदेह नहीं है, संदेह नहीं है इसमें कोई भी संदेह नहीं है, आएगा मेरा छुड़ाने वाला, आएगा मेरा छुड़ाने वाला, आएगा, विश्वास मुझे है मेरा यीशु मसीह आएगा, विश्वास मुझे है मेरा यीशु मसीह आएगा, हमें विश्वास है ना हमारा यीशु मसीह आएगा, हमें लेने आएगा। सो हालेलुया टाइप करते हैं, आमेन टाइप करते हैं, थैंक यू जीसस टाइप करते हैं, दिखाएं अपने विश्वास को, प्रकट करें, कुछ टाइप करें परमेश्वर की महिमा के लिए। वो आएगा मेरा छुड़ाने वाला, आएगा मेरा छुड़ाने वाला, आएगा, विश्वास मुझे है मेरा यीशु मसीह आएगा, विश्वास मुझे है मेरा यीशु मसीह आएगा मेरा छुड़ाने वाला, आएगा मेरा छुड़ाने वाला, आएगा, ले जाएगा मुझे अपने संग, ले जाएगा मुझे अपने संग, ले जाएगा, संदेह नहीं है इसमें कोई भी संदेह नहीं है, संदेह नहीं है इसमें कोई भी संदेह नहीं है, उपस्थित है मेरा छुड़ाने वाला, उपस्थित है हमारे बीच में, हमारे घरों में, हमारे कमरों में, हमारे निवास स्थान में, उपस्थित है मेरा छुड़ाने वाला, उपस्थित है
मेरा छोड़ाने वाला उपस्थित है। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ले जाएगा, ले जाएगा, मुझको संग ले जाएगा, ले जाएगा, ले जाएगा, ले जाएगा, अपने संग ले जाएगा, ले जाएगा। विश्वास मुझे है, विश्वास मुझे है, मेरा यीशु मसीह आएगा। विश्वास मुझे है, विश्वास मुझे है, मेरा यीशु मुझे संग ले जाएगा। विश्वास मुझे है, विश्वास मुझे है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. धर्मियों आनंद से जय जयकार करो, धर्मियों आनंद से जय जयकार करो, आनंद से धर्मियों आनंद से जय जयकार करो, धर्मियों आनंद से जय जयकार करो। और उसके नाम को धन्य कहो, उसके नाम को धन्य कहो, और 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 उसके नाम को धन्य कहो। Sing for joy in the Lord, O ye righteous ones. Sing for joy in the Lord, O ye righteous ones. Sing for joy in the Lord, O ye righteous ones. Bless His holy name. Bless His holy name. Bless His holy name. Come on and bless His holy name. Bless His holy name. Come on and bless His holy name. Come on and bless His holy name. Bless His holy name. Come on and bless His holy name. वो मेरा राजा, वो मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय। वो मेरा राजा, वो मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय। वो आने वाला, वो आने वाला, आने वाला यीशु की जय। आने वाला, वो आने वाला, वो आने वाला यीशु की जय। हम संग रहेंगे, हम संग रहेंगे, हम संग रहेंगे यीशु की जय। हम संग रहेंगे, हम संग रहेंगे, हम संग रहेंगे यीशु की जय। हम राज्य करेंगे, हम राज्य करेंगे, हम राज्य करेंगे यीशु की जय। हम राज्य करेंगे, हम राज्य करेंगे, हम राज्य करेंगे यीशु की जय। हम राज्य करेंगे यीशु की जय। ओ गाओ हालेलुया उसकी जय। मिलके गाएं, आइए गाए सारी सृष्टि उसकी जय। गाओ हालेलुया उसकी जय। गाए सारी सृष्टि उसकी जय। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया उसकी जय। गाए सारी सृष्टि उसकी जय। गाओ हालेलुया उसकी जय। गाए सारी सृष्टि उसकी जय। क्या गाए? प्रभु महान है, वो स्तुति योग्य है। 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 गाओ हालेलुया उसकी जय।
गाए सारी सृष्टि उसकी जय, गाओ हालेलुया उसकी जय, गाए सारी सृष्टि उसकी जय, गाओ हालेलुया उसकी जय, गाए सारी सृष्टि उसकी जय, गाओ हालेलुया उसकी जय, गाए सारी सृष्टि उसकी जय। प्रभु महान है वो स्तुति योग्य है, प्रभु महान है वो स्तुति योग्य है, प्रभु महान है वो स्तुति योग्य है, प्रभु महान है वो स्तुति योग्य है। O Rabba Sakaria Rabba Shiria Rabba, hallelujah Lord, hallelujah Lord, hallelujah, hallelujah Lord। धन्यवाद के साथ तेरे भवन में आऊं, स्तुति करते हुए तेरे आंगनों में गाऊं, धन्यवाद के साथ तेरे भवन में आऊं, स्तुति करते हुए तेरे आंगनों में गाऊं। तू धन्य है महिमा के योग्य है, तू धन्य है महिमा के योग्य है, तू धन्य है महिमा के योग्य है, तू धन्य है महिमा के योग्य है। प्रभु यीशु सारी महिमा के योग्य तू, आराधना मैं करूं, प्रभु तुझको मैं पाऊं। प्रभु यीशु सारी महिमा के योग्य तू, आराधना मैं करूं, प्रभु तुझको मैं पाऊं। प्रभु यीशु सारी महिमा के योग्य तू, आराधना मैं करूं, प्रभु तुझको मैं पाऊं। तू धन्य है महिमा के योग्य है, तू धन्य है महिमा के योग्य है, तू धन्य है महिमा के योग्य है, तू धन्य है महिमा के योग्य है। हालेलुया 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 हालेलुया। शिराला बाबा बाबा जीवित है मेरा छोड़ाने वाला, जीवित है जीवित है मेरा छोड़ाने वाला, जीवित है। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। उपस्थित है मेरा छोड़ाने वाला, उपस्थित है, ये मेरा विश्वास है, विश्वास मुझे है, विश्वास मुझे है, मेरा यीशु मसीह उपस्थित है। विश्वास मुझे है, विश्वास मुझे है, मेरा यीशु मसीह उपस्थित है। हाँ विश्वास मुझे है, विश्वास मुझे है, मेरा यीशु मसीह उपस्थित है। हाँ विश्वास मुझे है, विश्वास मुझे है, मेरा यीशु मसीह उपस्थित है। तेरी हमद करूंगा, तेरी हम करूंगा, तेरी
हम करूँगा हमेशा तेरी, हम करूँगा तेरी, हम करूँगा तेरी, हम करूँगा हमेशा। I will sing your praises, I will sing your praises, I will sing your praises forevermore. I will sing your praises, I will sing your praises, I will sing your praises forevermore. I will sing your praises, I will sing your praises, I will sing your praises forevermore. I will sing your praises, I will sing your praises, I will sing your praises forevermore. क्योंकि सारा दर महिमा उसका है, क्योंकि सारा दर महिमा उसका है, क्योंकि सारा दर महिमा उसका है, क्योंकि सारा दर महिमा उसका है। ओरा रब्बा सोरा रब्बा शेकारिया रब्बा सरे रे, हालेलुया। आइए प्रभु को महिमा दे, परमेश्वर को आदर दे जिसके वो योग्य। ओ रब्बा सोकोरिया रब्बा बाबा मसेकेरा नबा शेकेरा रब्बा सेरा रब्बा रे रे रे, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तू महान है परमेश्वर, अति स्तुति के योग्य है। There is none like you, Lord. Oh, Rabba Sekura Rabba Baba Shi. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु। प्रभु आपके सम्मुख आते हैं, परमेश्वर आपसे दुआ करते हैं प्रभु, अपने सेशन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु खुदावंद। सेकंड कमिंग का ये टीचिंग सेशन प्रभु, वो सारी बातें अपने वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा जो आप हमें सिखाना चाह रहे हैं, ताकि मसीह की आमद से पहले परमेश्वर हम तैयार पाए जाएं, हम खुदावंद प्रिपेयर्ड रहें खुदावंद, वचन में, शिक्षा में, सब चीजों में हम प्रिपेयर्ड रहें खुदावंद। ये तुझसे दुआ करते हैं, हमारी मदद करिए प्रभु। ये लास्ट ट्रम्पेट का सेशन आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, ट्यूसडे के लिए, जो हम लोग आज इस सेशन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सैटरडे को जो हम सेकंड कमिंग का सेशन नहीं ले पाए थे, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और ट्यूसडे को हम ये सेशन कर रहे हैं आज के दिन में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, प्रभु आपको बहुत बरकत दे। फ्राइडे को वैसे ही फास्टिंग प्रेयर 5 से 6 होती है, वो होगी, और फिर क्या कहते हैं, सैटरडे को फिर हमारा टीचिंग सेशन होएगा, द लास्ट ट्रम्पेट का कंटिन्यूड रहेगा, और मंडे को हमारा होली स्पिरिट सेशन जो रहता है सब कंटिन्यूड रहेगा, और हम संडे को जो चर्च सर्विसेज जूम पे और फेसबुक पे करते हैं वो सब बराबर वैसी चलती रहेंगी। सो थैंक यू ज्वाइन करने के लिए, खुदा आपको बहुत बरकत है। हम ट्रिनिटी के बारे में या त्रिएकता के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, और मैंने ट्रिनिटी के बारे में आपको बताया था। मैं कुछ फोटोज दिखाऊंगा तो आपको याद आ जाएगा, है ना। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में हम जानकारी हासिल कर रहे थे, उनका नेचर, उनका स्वभाव, उनका व्यक्तित्व, किस तरीके से हम ट्रिनिटी के द्वारा आशीष पा सकते हैं, ट्रिनिटी के द्वारा बरकत पा सकते हैं, हमारी उन्नति हो सकती है। और हमने आपको ये भी बताया था कि बाइबल से आयतें भी निकाल रहे थे जहां क्लियरली ट्रिनिटी के बारे में या पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में साफ साफ मालूम पड़ता है। हर उस एग्जाम्पल से जो बाइबल में दिया है हमें सीखने को मिलता है, और हम सीख भी रहे हैं। मसीह की आमद से पहले, यीशु मसीह की आमद से पहले हमें उन लोगों के बारे में, उन पर्सनालिटीज के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में मालूम हो जिसके साथ हम इटर्निटी बिताने जा रहे हैं, जिसके साथ हम जिंदगी, अनंत जीवन बिताने जा रहे हैं। वो है पिता, वो है पुत्र, और वो है पवित्र आत्मा। सो इट इज गुड टू नो देम बिफोर वी लीव द अर्थ, एंड वी आर गोइंग टू स्पेंड आवर एंटायर इटर्निटी विद देम। वी नीड टू नो देम, वी नीड टू नो whom we are going to spend our eternity with, किसके साथ हम जिंदगी भर नहीं अनंत जीवन बिताएंगे। मुझे पिता के बारे में, पुत्र के बारे में और पवित्र आत्मा के बारे में मालूम हो, एटलीस्ट उतना तो मालूम हो जितना वचन बता रहा है।
और जितना पवित्र आत्मा हमें सिखा रहा है। बाकी तो बाइबल में लिखा है, अभी तो हमें धुंधला दिखाई देता है, पर जब मसीह आएगा, जब सर्वसिद्ध आएगा, तब सब कुछ साफ साफ देखेंगे। अभी धुंधला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि अभी आपको वचन से समझने की कोशिश करनी पड़ती है। मैं आपको बता रहा हूं, जितना मुझे परमेश्वर बता रहा है, मैं मदद कर रहा हूं आपके दिमाग को, आपके विजन को ओपन करने के लिए मैं मदद कर रहा हूं। मैं धुंधला देख रहा हूं, आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, पर जब मसीह आएगा तो पर्दा हट जाएगा, धुंधलापन जाता रहेगा, घूंघट हट जाएगा और साफ साफ हमें सब कुछ दिखाई देगा। बट कितना अच्छा होगा जब हम मसीह को देखेंगे, परमेश्वर के साथ होंगे, तो हम कहेंगे अरे ये तो हमें मालूम है, वी नो दिस थिंग, ये सारी चीजें हम जानते हैं। वो एक्साइटमेंट अलग होगा, वो मजा अलग होगा, वो तैयारी हमारी अलग होगी। आप देखिए, कोई अगर पहले से ही कोई नैनीताल जा चुका हो या कोई पिकनिक स्पॉट जा चुका हो, तो वो बाकियों को जब लेकर जाता है तो वो बताता है ये पहले ऐसे ये होगा, यहाँ ये है, यहाँ देखना, यहाँ ये है, यहाँ देखना, ऐसा होगा, और उसका एक्साइटमेंट अलग ही होता है। तो अगर आपको मालूम होगा, आपका और मेरा एक्साइटमेंट अलग ही होगा। हम वहां अपने आप को अनजान नहीं पाएंगे, बट वेरी वेल वी विल बी नोइंग एवरीथिंग, क्योंकि हमने अपने जीवन काल में बहुत सब कुछ सीखना है, सीख रहे हैं और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगा और आप इन फोटोज को देख सकते हैं, तो आपको एकदम से याद आ जाएगा, रिवीजन आ जाएगा, पुराने नोट्स आपको याद होंगे, और फिर हम ट्रिनिटी के बारे में आज आगे बढ़ेंगे, जैसे खुदा में बताना चाह रहा है, सिखाना चाह रहा है। पर ये देखिएगा, ओके, देखिएगा कहां गई, एक मिनट, लेट मी सी। यस, ये देखिए ट्रिनिटी की सबसे पहली पिक्चर जो आपके सामने लेकर आ रहा हूं। देखिए, गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट, पिता परमेश्वर जो सबसे ऊपर, देखिए क्राउन, जो बादशाह है, जो राजा है, जिसका हुक्म चलता है, जिसकी मर्जी पूरी होती है। जैसे आप तेरी मर्जी आसमान में, वैसे ही जमीन पर पूरी हो, हमको यीशु मसीह ने दुआ करना सिखाया। दूसरा क्रॉस आप समझ गए होंगे, ये सलीब है, ये क्रॉस है, ये यीशु मसीह को दिखा रहा है, ये पुत्र को दिखा रहा है, ये पुत्र को दिखा रहा है। और तीसरा जो है वो पिजन या डव क्या कहते हैं, कबूतर, ये पवित्र आत्मा को दिखा रहा है। तो देखिए किस तरीके से तीनों में खूबसूरत ब्लेंडिंग है। तीनों का अपने अपने रोल है, अपना अपना व्यक्तित्व है, अपनी अपनी पहचान है, अपने अपने काम है, अपना अपना अथॉरिटी है, अपनी अपनी आइडेंटिटी है, पर फिर भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा, द क्राउन, द क्रॉस एंड द डव, तीनों मिले हुए हैं, एक साथ में जुड़े हुए हैं, और ये तीनों हमको मजबूत करते हैं, हमें ताकत देते हैं, हमें सामर्थ्य देते हैं, हमारे जीवन में तीनों काम करते हैं। जैसे जब हम खाना खाते हैं, आप जब खाना खाते हैं तो आप किससे दुआ करते हैं? आप पिता से दुआ करते हैं। जब आप बरकत मांगते हैं तो किससे दुआ करते हैं? पिता से दुआ करते हैं। जब आप कोई भी काम करते हैं, बीमारियों के लिए दुआ करते हैं, कोई श्राप को तोड़ने के लिए दुआ करते हैं, आप किससे दुआ करते हैं? पिता से दुआ करते हैं। फिर किसके नाम से करते हैं? यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, है ना? यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सही दुआ करने का तरीका, आप हमेशा पिता से दुआ करेंगे, हे हमारे बाप, हे हमारे पिता, है ना? हम आने वाले दिनों में सेकंड कमिंग की टीचिंग में हम लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में बताएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, आपको बड़ा मजा आएगा। स्वर्ग और उस कितने तरीके के, नरक कितने तरीके का होता है, क्या होता है, बहुत से सवालात, बहुत से डाउट्स हमारे क्लियर होंगे। पर ये आगे का है, हमें हमारे बाप की प्रार्थना में भी आपको बताएंगे, और उसमें भी हम सीखेंगे हमें दुआ प्रार्थना किस तरीके से करनी चाहिए। पर मैं अभी आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं, दुआ करते हैं पिता से, हे हमारे पिता, ऐ बाप। यीशु मसीह ने भी दुआ करी, हे बाप, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, पर मेरी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। फिर हम किसके नाम से दुआ करते हैं? जरिया कौन बना? जरिया बना यीशु मसीह। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, यीशु मसीह के द्वारा बरकत आती है। बरकत भेजने वाला कौन? मांगने वाले हम, भेजने वाला कौन? पिता परमेश्वर, गॉड द फादर। ट्रिनिटी में गॉड द फादर, ठीक है? मैं आपको बता दूं, तीनों जो एलिमेंट्स है ट्रिनिटी के, कोई ये नहीं है कि ये सबसे बड़ा है, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, तीनों बराबर हैं, तीनों इक्वल हैं। पर फिर भी तीनों की अलग आइडेंटिटी है, अलग सेवकाई है, और तीनों मिल के काम करते हैं। हमारे जीवन में जब काम होता है, आप सोचिए, आपको बरकत देने के लिए पूरा आसमान लग जाता है। हालेलुया। आपकी दुआ को सुनने के लिए पूरा आसमान ध्यान देता है।
पिता ध्यान देता है क्योंकि आप पिता से दुआ कर रहे हैं। पुत्र ध्यान देता है क्योंकि आप पिता से पुत्र के नाम से मांग रहे हैं। और पवित्र आत्मा वो जरिया बनता है जिसके द्वारा हमारे जीवन में वो काम होता है। पवित्र आत्मा वो सामर्थ्य बनता है जिसके द्वारा बरकत आती है, चंगाई आती है, छुटकारा आता है, अनॉइंटिंग आती है, आशीष आती है। सो व्हाट अ वंडरफुल थिंग, होल ऑफ हेवन इज इन्वॉल्व्ड इन वन सिंगल प्रेयर ऑफ माइंड। मेरी एक छोटी सी प्रार्थना में पूरा आसमान लगा रहता है। पिता सुन रहा है, पुत्र के द्वारा, पुत्र कह रहा है पिता सुन ले। पिता क्योंकि मेरे द्वारा माफी मांग रहे हैं, मेरे द्वारा बरकत मांग रहे हैं, मेरे द्वारा दुआ कर रहे हैं, मेरे द्वारा नजात, मेरे द्वारा। और पवित्र आत्मा कहता है ठीक है, पिता और पुत्र जब कह रहे हैं तो मैं उनको दे दूंगा। हालेलुया। तो ये होली स्पिरिट की मिनिस्ट्री है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का काम। सो व्हाट अ वंडरफुल थिंग। कितनी खूबसूरत बात है। नीचे टाइप कर दे प्लीज, अगर कोई टाइप कर दे थैंक यू फादर, कोई टाइप कर दे थैंक यू जीसस, कोई टाइप कर दे थैंक यू होली स्पिरिट, लेट अस थैंक ट्रिनिटी, कोई टाइप कर दे थैंक यू ट्रिनिटी। आपको जैसे भी टाइप करने का मन कर रहा है, थैंक यू फादर कर दे, थैंक यू जीसस कर दे, थैंक यू होली स्पिरिट कर दे, थैंक यू ट्रिनिटी कर दे। बिकॉज आपकी छोटी सी प्रार्थना, जब आपने बीमारी के लिए, जब अपने घर की बरकत, जब आप खाना खाते हो और आपके खाने को बरकत देने के लिए और आपके खाने में से सब बीमारी को, जर्म्स को दूर करने के लिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों लगे रहते हैं। पिता के नाम से, पुत्र के वसीले से और पवित्र आत्मा वो सामर्थ है जिसके जो काम करती है। The power that works is the Holy Spirit through Jesus by the order of the Father. मैंने, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको 2 एग्जांपल्स बताए थे पिछले टर्न में। जैसे पानी 3 स्टेट्स में रहता है, वाटर एज सॉलिड आइस, वाटर एज लिक्विड, वाटर एज गैस। पानी बर्फ के रूप में, पानी लिक्विड के रूप में, पानी भाप के रूप में, तीनों में पानी है। पानी का कैरेक्टर सेम है, बट पानी के स्टेट अलग अलग है। ठोस वाला पानी, जो सॉलिड पानी है, वो पिता है, पापा है। ठोस, सॉलिड, रॉक, चट्टान, मेरी आधार, मेरा बेस, मेरा फाउंडेशन, मुझे मजबूती देने वाला। लिक्विड इज जीसस क्राइस्ट, फ्लोइंग वाटर है ना, दया का सागर, दया का दरिया, बहता पानी, लिविंग वाटर, जीवन का पानी, जिंदगी का पानी, वो लिक्विड बहने वाला वो यीशु मसीह है। और भाप इस पवित्र आत्मा, वेपर इज होली स्पिरिट, जो दिखाई नहीं देता है पर मेरे पास रहता है, मेरे साथ रहता है, मेरे चारों तरफ रहता है, मेरे अंदर रहता है। उसके काम दिखाई देते हैं, उसकी सामर्थ्य महसूस करते हैं, उसकी गर्मी महसूस करते हैं, उसकी ताकत को महसूस करते हैं, उसकी सामर्थ्य हमारे अंदर, हमारे द्वारा काम करती है भाप के रूप में। दैट इज द होली स्पिरिट। पर तीनों एक ही है। उसी तरीके से ट्रिनिटी में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक पे एक होते हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं अपने बेटे से कहूं बेटा पानी ले आओ, वो कहेगा जी पापा। वो बेटा बत्ती ऑन कर दो, वो कहेगा जी पापा, और जाके स्विच ऑन कर देगा, बत्ती आ जाएगी या पंखा चल जाएगा। तो हुक्म देने वाला पापा, जाने वाला बेटा यीशु मसीह। लेकिन बत्ती जब आई है तो क्यों आई है? क्योंकि तारों में इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रहा है। वो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? दैट इलेक्ट्रिक करंट इज द पावर। वो सामर्थ है, वो ताकत है जो काम करती है या जिसका असर हम देखते हैं, हम महसूस करते हैं। एक और फोटो देखिएगा, ब्यूटीफुल फोटो। आप ये सब स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो अपने स्टेटस वगैरह पे भी लगा सकते हैं। दैट्स अ ब्यूटीफुल फोटो। ये देखिए, मैंने पहले भी दिखाई थी, द लायन, द लैम्ब एंड होली स्पिरिट। आपको दिखाई दे रहा होगा ट्रिनिटी। लायन, द लायन ऑफ जूडा इज गॉड ऑलमाइटी, हमारा पिता परमेश्वर है। द लैम्ब, मेमना इज यीशु मसीह, वध किया हुआ मेमना यीशु मसीह है। एंड होली स्पिरिट देखिएगा, डव के रूप में, पिजन के रूप में वहां पर मौजूद है, वहां पर उपस्थित है। और ब्यूटीफुल पिक्चर है ये ट्रिनिटी की, जिसमें लायन, लैम्ब एंड होली स्पिरिट इज देयर, गॉड द फादर इज देयर, गॉड द सन जीसस इज देयर एंड गॉड द होली स्पिरिट इज देयर। तो आप ये सब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोगों को लगा सकते हैं, आप भेज सकते हैं, आप खुद अपने स्टेटस पर लगा सकते हैं। ऑल दीज फोटोज विल ब्लेस यू, ये आपको बहुत बरकत देंगी। ठीक है, ये देखिए, ये पानी वाला आप देख ही चुके होंगे। ठीक है, वाटर एज सॉलिड, वाटर एज लिक्विड, वाटर एज गैस। ठीक है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को दर्शाने का एक खूबसूरत उदाहरण ये हमने आपके बीच में रखा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स, मैं एक बार रिवाइज करा दूं आपको, जो जो उदाहरण हम बता चुके हैं। ये पहले हम बता चुके हैं। ये मुझे लगता है ये तीसरा क्लास हमारा ट्रिनिटी पे हो रहा है।
हमने आपको बताया था जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1, 2 एंड 3। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी और पृथ्वी बेडौल और शांति, गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था और प्रभु ने कहा वचन की उज्ज्वला हो जाए और उज्याला हो गया। सो गॉड द फादर परमेश्वर, होली स्पिरिट जो मंडराता था दैट इज होली स्पिरिट, और वचन परमेश्वर का वर्ड ऑफ गॉड क्या है दैट इज जीसस क्राइस्ट। वचन देदारी हुआ, वर्ड ऑफ गॉड, कलमा, खुदा का कलमा क्या है, यीशु मसीह। आपने ये नोट कर लिया होगा, ठीक है। दूसरा उदाहरण मैंने आपको बताया था मत्ती 3, 16, 17, 18, जीसस का बैप्टिज्म, यीशु मसीह का बपतिस्मा। मत्ती 3, 16, 17, 18, यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला के द्वारा बपतिस्मा पाकर पानी के ऊपर आया। यीशु मसीह जमीन पर है, पानी के ऊपर आया, आकाश खुल गया, कबूतर की नई पवित्र आत्मा उस पर आकर ठहरा। देखिए पवित्र आत्मा, और ये आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी आकाश से हो रही है, तभी आकाशवाणी है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं। आकाशवाणी करने वाला कौन है? पिता। तो पिता कहां है? पिता कहां है? पिता सिंहासन पर बैठा है। पुत्र कहां है? पुत्र यीशु मसीह जो इस जमीन पर था, उसने 3.5 साल सेवा करी और सेवा करने के बाद यीशु मसीह इस पृथ्वी से चला गया। उसको मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और उसके बाद लोगों के देखते देखते 500 से अधिक चेलों के देखते देखते 500 से अधिक लोगों के देखते देखते पृथ्वी से उठा लिया गया। और मालूम क्या कहने लगा? जैसे मुझे जाते देखते हो वैसे ही मुझे आते देखोगे। सो पिता आसमान में है सिंहासन पर, पुत्र उसके दाहिने हाथ में है, और नीचे कौन रह गया है? नीचे कबूतर रह गया है, नीचे होली स्पिरिट रह गया है, जो आज भी अपने लोगों के ऊपर आके ठहरना चाहता है। हालेलुया। हम होली स्पिरिट सेशन में होली स्पिरिट की बाट जोते हैं, पवित्र आत्मा के सामने ठहरते हैं कि कबूतर जो इस जमीन पर भेजा गया है, छोड़ा गया है, वो हमारे ऊपर आके ठहरे, हमारी जिंदगी पे आके ठहरने वाला हो सके। हम पवित्र आत्मा से भर जाएं, पवित्र आत्मा की सामर्थ पाके हम प्रभु में आगे बढ़ने वाले हो सके। तीसरा बहुत खूबसूरत उदाहरण मैंने आपको बताया था मत्ती 28, 19 और 20, द ग्रेट कमीशन, महानादेश। आप इसको नोट कर सकते हैं, और आप बहुत से लोगों को याद भी रहता है। मत्ती 28 पर मैं एक बार पढ़ दूंगा। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, यीशु मसीह कह रहा है, और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये देखिए तीनों का, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ट्रिनिटी, बपतिस्मा, और उन्हें सब बातें जो मैं तुम्हें आज्ञा दी मानना सीखो, और देखो मैं जमाने के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। सो ये उदाहरण पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा था। अब हम लोग चौथे एग्जाम्पल पे आगे बढ़ते हैं, प्लीज उसको नोट करिएगा। प्रेरितों के काम 10 बाप और उसकी 38वीं आयत, प्रेरितों के एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 38। आई होप सब लोग बाइबल में फॉलो कर रहे हैं बराबर। मैं आपको एक चीज बता दूं, दिस इज अ टीचिंग सेशन। ये इसलिए है, दिस इज नॉट अ स्टोरी टेलिंग सेशन। तो मेहरबानी से होली स्पिरिट का सेशन, सेकंड कमिंग का सेशन का ये सेशन, इसको स्टोरी की तरह ना ले कि कोई कहानी चल रही है, बिकॉज फुर से दिमाग से सब निकल जाएगा। जूम से आप बाहर निकलोगे और सब दिमाग से निकल जाएगा। पर नोट्स जब बनाएंगे, आप जब लिखेंगे, बाइबल में आयतें मार्क करेंगे, तो आप वापस जाकर जो रिटन रिकॉर्ड है उस पर मेडिटेट कर सकते हैं, और इससे आपको बरकत मिलेगी। गाय की जुगाली करना सीखिए, है ना, वचन पर मेडिटेट करना सीखिए। सो प्लीज, अगर आपको सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, बड़ा मजा आता है, तो आपको बता दें जूम से सेशन से भी और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, है ना, जो हम कर सकते हैं। बट प्लीज जरूर से मैं चाहता हूं बाइबल लेकर बैठे और नोट्स बनाया करें। इंटरेस्टिंग चीजें बहुत है। आप फुटबॉल मैच देख सकते हैं, वर्ल्ड कप चल रहा है कतर में, आप सर्कस जा सकते हैं, नया मॉल खुला है वहां जा सकते हैं, जू जा सकते हैं। लेकिन अगर आत्मिक उन्नति करनी है तो मैं यही चाहूंगा कि मेहरबानी से बाइबल लेकर बैठे, कॉपी लेकर बैठे, नोट्स लिखें। मे बी शायद अगर अभी आपने नहीं करा है, और अगर आप हमारी बात सुन रहे हैं, हम होली स्पिरिट के सेशन में यही कर रहे हैं, मेरे को सुनने वाले कान दे, पवित्र आत्मा बात करता है। तो अगर आप सुन रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, लिख रहे हैं, तो इससे आपको अपना फायदा होगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि जब से जूम सेशन शुरू करा होली स्पिरिट वाला लास्ट ट्रम्पेट का, मेरी पूरी एक डायरी भर गई है नोट्स की। और क्योंकि एक एक क्लास में क्या क्या पढ़ाया है मैंने लिखा है, मैं फिर से शुरू कर सकता हूं, पहले दिन से फिर से शुरू कर सकता हूं। तो बहुत खुदा बाप का मैं धन्यवाद करता हूं, अपने जीवन काल में प्रभु ने ये ट्रेजर दे दिया है, ये धरोहर दे दी है, ये इनहेरिटेंस दे दी है, जो मेरे पास है। और मैं
फिर से शुरू कर सकता हूं इसको पढ़ाना। जब तक खुदा नया देता रहेगा बताता रहूंगा, जिस दिन नया खत्म हो जाए उस दिन फिर से शुरू कर दूंगा। बट आई विल कंटिन्यू डूइंग दिस बिकॉज मुझे नहीं मालूम कौन सी जिंदगी ब्लेस हो रही है, बरकत पा रही है, आत्मिक उन्नति हो रही है, चेंज हो रही है और उसकी तरक्की हो रही है। और बहुत सी प्रैक्टिकल चीजें हम सीखते हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया था एक वीडियो डालने को एक ड्रिंक के बारे में, पर मैं भूल गया, पर मेरे को याद आ गया, मैं आज उसको डाल दूंगा और आप जरूर से उस वीडियो को फॉलो करिएगा। अगर आपको याद होगा मैंने कुछ ड्रिंक्स के बारे में बताया था, सेकंड कमिंग में नहीं पीना है, मैं आपको बताऊंगा। ये किसी और ने डाला है, हमने नहीं डाला है, पर आपका मतलब रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब आप देखेंगे। छोटा सा वीडियो है कि किस तरीके से जो हम खाना खाते हैं, जो हम ड्रिंक्स पीते हैं, कई बार जो हम कपड़े पहन लेते हैं, कैसे वो डेविलिश होती है कई बार और उससे प्रभु को महिमा नहीं मिलती है। हमारे जीवन से हमारा खाना पीना, उठना बैठना, पहनना ओढ़ना, चाल चलन, सबसे परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। ठीक है, सो लेट्स फॉलो दिस। आइए प्रेरितों के काम उसका 10 बाब उसकी 38 आयत में पढ़ूंगा, एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 38। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को, अब देखिए परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को, अंडरलाइन करिए, परमेश्वर गॉड द फादर किस तरीके से यीशु नासरी दैट इज जीसस क्राइस्ट द सन पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक करा। पवित्र आत्मा इज द होली स्पिरिट एंड सामर्थ इज द अनॉइंटिंग, जो हम आउटपोरिंग सेशन में जिस पर हम मेडिटेट करते हैं, दैट इज द अनॉइंटिंग। तो देखिए यहां तो ये 3 चीजें नहीं पर 4 चीजें आ गई हैं, 4 चीजें, गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट एंड अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की सामर्थ, 4 चीजें आ गई हैं। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया और वो भलाई करता, सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है और मैं ये चीज कहना चाहता हूं खुदा के लोगों, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में अपने अभिषेक को उंडेलेगा, अपने सामर्थ को उंडेलेगा, आपको ब्लेस करेगा, आपके और मेरे जीवन में जब ट्रिनिटी काम करेगी तो मालूम मैं क्या करूंगा, मैं भलाई करूंगा। मेरी बातों में भलाई होगी, मेरे विचारों में भलाई होगी, मैं जोड़ने वाला काम करूंगा, मैं चीजों को तोड़ूंगा नहीं, खराब नहीं करूंगा, मैं ब्लेस करूंगा, मैं परिवारों को बनाऊंगा, मेल मिलाप का काम करूंगा, किसी को भड़काने का काम नहीं करूंगा, अपनी स्पिरिट साफ रखूंगा, खुद खुदा में इनकरेज रहूंगा, दूसरे को परमेश्वर में इनकरेज रखूंगा, जो डिस्करेज हो जाता है उससे पॉजिटिव बातें करूंगा, उसको खुदा बाप में बढ़ाऊंगा, वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे उनको अच्छा करते फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। दिस इज द रोल ऑफ ट्रिनिटी इन योर लाइफ। हमारे जीवन में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का काम सबसे बड़ा इसलिए नहीं है कि मुझको धनी कर दे, मुझे बड़ा घर दे दे, मुझे बड़ा गाड़ी दे दे, मुझे बड़ा घोड़ा दे दे, मेरे को प्रॉस्पर कर दे, पर यह काम है कि मैं मेरे जिंदगी के अंदर क्या पैदा करे, मेरी जिंदगी के अंदर भलाई पैदा करे। हालेलुया। दूसरों को संभालने के लिए, दूसरों को ब्लेस करने के लिए, दूसरों के लिए दुआ करने के लिए। आपको सच बताऊं, दूसरों के लिए दुआ करना भी एक बहुत बड़ा बोझ है, जहां आपको कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है, पर आप दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं, दूसरों के लिए बोझ से दुआ कर रहे हैं। हमारे दुआ करने के कारण पता नहीं कितने लोग हैं जिनको खुदावंद ब्लेस कर देता है, छुटकारा दे देता है। मालूम हम लोग खाने की दुआ करते हैं और एक बड़ी पेटेंट सी, टिपिकल सी क्रिश्चियन प्रेयर आपको बताऊं जो खाने पे हम करते हैं, जिन गरीब मोहताजों को नहीं मिला है उनको भी तू अता फरमा। करते हैं ना ये दुआ, जिन गरीब लोगों को नहीं मिला है, और उसके बाद हम कहते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या आपको मालूम है अनजाने में आपने कितने गरीब मोहताजों को ये दुआ कर करके खाना खिला दिया होगा? कितनों के आगे रोटी आ गई होगी, कितनों को रोटी मिल गई होगी, कितनों को के सामने कितनों को खाना मिल गया होगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप जब अपनी घर की मेज पर बैठे हैं और आपने अपना खाना खाने से पहले आपने कहा प्रभु यीशु जिन गरीब मोहताजों को भी नहीं मिला है उनको भी दे। क्यों? क्योंकि आपने एक भलाई की दुआ करी। और कौन गरीब के आगे किसी ने भीख दे दी हो, किसी ने उसको 10 का नोट दे दिया हो, कितने भूखे बगैर खाने के नहीं सोए हो, कितनों को पे खुदा की दया हो गई हो, प्रभु की कृपा हो गई हो, क्योंकि हम अनजाने में क्या कर रहे हैं, हम अनजाने में दुआ कर रहे हैं और वो मेरे मुंह के फल का सृजनहार है। डू गुड, भलाई करें, अच्छा काम करें, चर्च में अच्छा काम करें, खुदा के घर में अच्छा काम करें, अपने फैमिली में अच्छा काम करें, सेवा करें, आत्माओं को बचाने का काम करें,
कितने लोग आप में जो जुड़े हैं मुझे नहीं मालूम, पर कितने ढेर सारे लोग हैं आप जूम मीटिंग का लिंक अपने परिवारों को भेजते हैं, आप दुआ के लिए इनकरेज करते हैं, प्रार्थना के लिए इनकरेज करते हैं, आप अपने घर वालों को इनकरेज कर रहे हैं कि मीटिंग्स में जुड़े, चर्च आए, प्रभु के काम में आगे बढ़े, सेवा में आगे बढ़े। शायद आपके बेटे बेटियां खिदमत कर रहे हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं, खुदा का काम कर रहे हैं। कंटिन्यू टू डू गुड, ये होता है भलाई का काम करना। ऑल दोज हु आर ऑप्रेस्ड बाय सैटन टू डिलीवर देम, उनको छुटकारा देना, उनको आजादी देना, उनके लिए प्रार्थना करना, उनके लिए बोझ रखना जो शैतान के सताए हुए हों। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ट्रिनिटी, होली स्पिरिट का अनॉइंटिंग, पवित्र आत्मा, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह की जब उपस्थिति आपके ऊपर होगी, आप भलाई करेंगे, आपकी जिंदगी में बुराई का कोई काम नहीं होगा। You will be good, you will do good, you will be good, you will do good। दुआ करें खुदा से, खुदावंद मैं तेरी भलाई करने वाला बंदा करूं, मैं तेरी भलाई करने वाला बंदी बनूं, प्रभु मुझसे भलाई पैदा हो। मेरी लोग कहते हैं यार हम करते हैं अच्छा तो हमको वहां से रिटर्न नहीं मिलता है, कोई बात नहीं है। आप इसलिए भलाई नहीं कर रहे हो कि आपको इंसान से रिटर्न मिले, आप इसलिए भलाई कर रहे हो क्योंकि खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह और उसका अभिषेक तुम्हारे ऊपर है। दैट इज द नेचर। ये जीसस को क्या मिल गया भलाई का, मुझे बताइए। और आज जीसस को क्या मिल जाता है भलाई का, ये मुझे बताइए, क्या मिल जाता है ना। हम चर्च में रेगुलर नहीं हो पाते हैं, हम टाइटिंग में रेगुलर नहीं हो पाते हैं, दशमांश अपनी कमाई का हम नहीं निकाल पाते हैं, हम चर्च रेगुलर नहीं जा पाते हैं, हम खुदा में उस तरीके से फेथफुली बने नहीं रह पाते हैं। क्या उसको मिल गया? जान दे दी उसने, तब उसको नहीं मिला, क्या उसको मिल गया है? बट क्या यीशु मसीह भलाई करना छोड़ता है? यीशु मसीह क्या भलाई करना छोड़ता है? नहीं, क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का अभिषेक है, इसीलिए तो उसका नाम है मसाया, मसा करने वाला। वो भलाई करता फिरता है और वो सब जो शैतान से सताए हुए होते हैं। एक संडे पहले रो रहे थे, वो कह रहे थे खुदावंद हमें क्या मिला, प्रभु तेरे पीछे चले, हमें क्या मिला, क्या हो गया, क्या नहीं। खुदावंद उसके बाद भी हम पे दया करता है, हमको छोड़ नहीं देता है। अभी तो 4 दिन पहले मिलकर बहुत बुराई कर रहे थे उनकी, बहुत मजे ले रहे थे, उसके बाद फिर हम दुआ करते हैं प्रभु हमें माफ करता है। तो वो मेरे कामों के अनुसार मुझसे बदला नहीं लेता है, पर क्योंकि वो भला है इसलिए भला करता है। हालेलुया। वो भला है, वो गाली सुनकर भी गाली नहीं देता, वो थप्पड़ खाकर भी थप्पड़ नहीं मारता था, दूसरे गाल फेर देता था, कोड़े खाने के बाद भी श्राप नहीं देता था किसी को। दैट इज द अमेजिंग क्वालिटी जो कि मैं चाहता हूं मेरे अंदर भी हो, मैं चाहता हूं मेरे अंदर भी हो। और आप भी दुआ करें कि आपके साथ में भी ऐसी ही क्वालिटी आने वाली हो सके। और ये तब होगा जब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारे साथ होगी, हमारे अंदर होगा, उसका अभिषेक हमारे ऊपर बना रहेगा। भलाई करता और हर कोई जो ऑप्रेस्ड है, जो दर्द में है, तकलीफ में है, जो नेगेटिव में है, जो शैतान के सताए में है, हम तो बुरे को और बुरा कई बार बना देते हैं, जले पे नमक पे निछड़ के। फिर हम कहते हैं होली स्पिरिट है हमारे अंदर, गॉड द फादर है हमारे अंदर, पवित्र आत्मा है हमारे अंदर, प्रभु का अभिषेक हमारे अंदर है, और हम टंग्स में बोलने भी लगते हैं। और हम कहते हैं, और हम उसको वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, हम उसको कई बार आराम से ले लेते हैं ऐसे, क्योंकि खुदा भला है, वो हमें छोड़ता नहीं, हमारे गुनाहों के कारण हमसे बर्ताव नहीं करता, हमारी गलतियों के कारण हमसे बर्ताव नहीं करता है, विलंब से क्रोध करता है, दया करता है हम पे, बिकॉज उसका नेचर है भलाई करना। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर खुदा का हाथ, खुद वो यीशु मसीह, और उसके ऊपर पवित्र आत्मा का हाथ बना हुआ था। तो आज आपसे कहना चाहूंगा, ट्रिनिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। होली स्पिरिट लेड पीपल, जिनके ऊपर साथ खुदा है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है, अभिषेक है, दे आर गुड पीपल, भलाई करने वाले लोग होते हैं। दूसरा उदाहरण आपके बीच में रख रहा हूं, 2 कुरिन्थियों 13-14, 2 कुरिन्थियंस 2 कुरिन्थियन 13-14। देखिए कलमाते बरकत जो बोलते हैं, बेनेडिक्शन में क्या बोलते हैं? 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्स 14, 2 कुरिन्थियन 13-14। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ रहे। आमीन।
May the love of the Father, the grace of Jesus Christ and the communion of the Holy Spirit be with all of you. आमीन। ये देखिए बेनेडिक्शन, कलमाते बरकत या आशीष वचन जिसे बोलते हैं, 2 कुरिन्थियों 13:14 कितनी सफाई से तीनों का काम बता रहा है। अब देखिए, आइए थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, ग्रेस, यू नो यू हैव बीन सेव्ड बाय ग्रेस, आप पर अनुग्रह हुआ है इसलिए आप बचे हुए हैं। अनुग्रह का मतलब बता रहा हूं आपको क्या होता है। अनुग्रह का मतलब यह होता है जैसे कोई गंदी सी चीज पड़ी हो, आप उस पर कंबल डाल दें, वो चीज क्या हो गई, छुप गई। कंबल हटा दे तो वो गंदगी वैसे ही दिखाई दे रही है, पर कंबल जब डाल दिया तो वो गंदगी क्या हो गई, छुप गई। चाय का निशान था, आपने उस पर टेबल कवर लगा दिया, छुप गया वो निशान। अनुग्रह यही है, मेरे पाप, मेरे गुनाह यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा धोकर मुझ पर क्या करा, मुझको धर्म की चद्दर उड़ा दी। मेरा अपना कोई काम नहीं है, अगर उसका लहू हट जाए, उसकी ब्लड कवरिंग हट जाए तो मैं वैसे ही गंदा हूं, आज भी गंदा हूं। मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं, आपका मैं नहीं जानता, मैं अपनी बात कर रहा हूं। पर ये यीशु के लहू की चद्दर है जो धार्मिकता की चद्दर है, जिसको मैं ओढ़े रहता हूं, जिसके कारण मेरी सारी गंदगी, मेरी मानवीय काम, ह्यूमन टेंडेंसी, मानवीय चरित्र, मानवीय प्रकृति, ह्यूमन नेचर, वो हमेशा वो क्या रहता है, वो छिपा रहता है, वो दबा रहता है। The evil side of me, the other side of the coin is not exposed. मेरा सिक्के का जो दूसरा पहलू है ना, आपका या मेरा, वो छुपा रहता है धार्मिकता की चद्दर के कारण। तो ये मेरे कामों के कारण नहीं है, ये उसका अनुग्रह है। और ऐसे ही वो भी चाहता है, ऐसा ही तुम भी करना सीखो। जैसे मेरे पाप क्षमा हुए हैं, वैसे ही तुम भी दूसरों के पाप को क्षमा करना सीखो। ग्रेस बांटो, ग्रेस, फॉरगिव पीपल, फॉरगिव देम, माफ करो, किसी का कुछ भी दिल में ना रखो, मन काला नहीं करो, हृदय काला नहीं करो, क्षमा कर दो, छोड़ दो। लव एवरीबॉडी, द लव ऑफ गॉड, परमेश्वर का प्रेम, उसने कैसा प्रेम करा, मेरे अधर्मी होने पर भी उसने मुझसे प्यार करा, मेरे अविश्वास योग्य होने पर भी उसने मुझे पाप करा, मेरे उसको छोड़ने के बाद भी वो विश्वास योग्य बना रहा, मेरे परमेश्वर से पीछे हटने के बाद भी खुदा का हाथ मुझ पर बना रहा, मुसरिफ बेटे की तरह, भगोड़े बेटे की तरह मेरे बार बार भाग जाने के बाद भी पिता मेरे लिए आंखें बिछाकर मेरा इंतजार करता रहा, और जब मैं वापस लौटा उसने मुझे लिपटा लिया, उसने वापस वो सारे अधिकार मुझे दे दिए, उसने मुझ पर दया करी। दैट इज द लव ऑफ गॉड, परमेश्वर का प्रेम है। अगर हम खुदा से प्यार करते हैं, हम उसके काम को करेंगे, हम भलाई करेंगे, हम रूहों को बचाने के लिए काम करेंगे, प्रभु की सेवा करेंगे, आत्माओं को बचाने का। आई विल बी वरीड अबाउट द सोल्स, मैं जिंदगियों को बचाने और जिंदगियों को ब्लेस करने का काम मैं करूंगा। और तीसरा, कम्युनियन ऑफ द होली स्पिरिट, फेलोशिप बहुत जरूरी है एक दूसरे से के साथ रखना। ये फेलोशिप सिर्फ होली स्पिरिट की बात नहीं है, फेलोशिप मतलब फेलोशिप विद पीपल ऑफ गॉड, ये खुदा के लोगों की बात हो रही है। इब्रानियों में जैसे लिखा है, इस कारण गवाहों का ऐसा बड़ा बादल मुझे घेरे हुए। फेलोशिप विद पीपल ऑफ, आप अकेले रहकर आप खुदा में बढ़ नहीं सकते, मैं ये आपको बता दूं। बहुत से लोग, फेलोशिप बाइबल में लिखा है, जो दूसरों से अलग हो जाता है वो अपनी इच्छा पूरी करता है। एक कोयला जब अलग हो जाता है मेन अंगीठी से, तो वो अकेले जलते जलते फिर अकेले थोड़ी देर के बाद भस्म हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो फेलोशिप का बात पवित्र आत्मा की नहीं, देखिए लव की बात है ना, खुदा का प्रेम, तो ये लव सिर्फ खुदा से थोड़ी हो रही है कि खुदा को प्यार करो, इंसानों को धो डालो रख के, इंसानों को पटक दो, है ना। अनुग्रह की बात सिर्फ ये नहीं हो रही है कि मैं खुदा से कहूं अनुग्रह 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 अनुग्रह, मुझ पर दया करो और मैं दूसरे पे लानत भेजूं, है ना। वो याद है ना, वो आदमी जिसका माफ किया गया था ज्यादा, तो वो दूसरे को, जिससे वो कर्जदार था, उसकी गटई पकड़ ली कि मेरा तुम लौटाओ। तो वो कहने लगा, क्या तुम्हारा माफ नहीं करा गया है? और फिर उसको मालिक के सामने पेश किया गया, तो कहने लगा, मालिक तूने इसका इतना माफ कर दिया है और मेरे ये माफ नहीं कर रहा है। मालिक ने कहा, डाल दो इसको, जहां रोना और दांतों का पीसना है। उसने कहा, तुम पर दया नहीं हुई थी तो क्या तुम्हें दया नहीं करनी चाहिए थी? इट इज विद पीपल। और तीसरा, फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट, किसके साथ? खुदा के लोगों के साथ
संगति। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा खुदा के लोगों, संगति खुदा के लोगों के साथ ठीक है, आपकी जॉब में आपके फ्रेंड्स होंगे, आपका सर्कल होगा, सब होगा, पर आपको बताना मांगता हूं, अगर कोई खुदा का बंदा, कोई खुदा की बंदी अगर मेरी दोस्त नहीं है, मेरा दोस्त, मेरा फ्रेंड नहीं है, मेरी सहभागिता नहीं है, तो फिर मैं बहुत अभागा हूं। मेक फ्रेंड्स विद द चर्च पीपल। खुदा इसलिए नहीं कि हम बुराई बुराई खेलें, आओ हम मजा करें, आओ हम सरमन पे टिप्पणी करें, आओ हम ये डिस्कस करें, पर इसलिए ताकि एक दूसरे की उन्नति का कारण बने। फेलोशिप। कोई दोस्त ढूंढ लीजिए, फ्रेंड ढूंढ लीजिए, है ना, चर्च का कोई एल्डर हो, पास्टर की वाइफ हो, वर्शिप लीडर हो, कोई म्यूजिशियन हो, कोई आत्मा का चलाए व्यक्ति को अपना दोस्त बनाइए, अपनी बातें उससे शेयर करिए, अपना दिल का हाल उसके सामने रखिए, साथ मिलकर दुआ करिए, इनकरेज करिए, हेल्दी रिलेशनशिप रखिए। चर्च से दूर करने के लिए नहीं, चर्च की बुराई डिस्कस करने के लिए, पर एक दूसरे की उन्नति का कारण बनने के लिए। सो व्हाट इज ट्रिनिटी टीचिंग मी? ट्रिनिटी, आज इसी बात पे खत्म करेंगे। ट्रिनिटी मुझको सिखा क्या रही है? फादर इज टीचिंग मी टू लव। पिता प्यार करना सिखा रहा है। पुत्र क्या सिखा रहा है? पुत्र माफ करना सिखा रहा है, झेलना सिखा रहा है, उबरना सिखा रहा है, सिखा रहा है, बर्दाश्त करना सिखा रहा है। और पवित्र आत्मा क्या सिखा रहा है? पवित्र आत्मा संगति रखना सिखा रहा है, फेलोशिप रखना सिखा रहा है, दोस्त बनाना सिखा रहा है, रिलेशनशिप बनाना सिखा रहा है। हालेलुया। आई वांट टू टेल यू, मेक रिलेशंस। खुदा के लोगों के साथ में, आत्मा के चलाए लोगों के साथ में रिलेशनशिप बनाए रखें। एक दूसरे को गिराने के लिए, एक दूसरे पर दोष लगाने के लिए, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनने के लिए। कोई स्पिरिचुअल फ्रेंड हो साथ में, जिसके साथ टंग्स में हम दुआ करने वाले हो सके, बट दैट पर्सन शुड बी स्पिरिट लेड। कोई ऐसा बंदा, ऐसी बंदी हो जो आत्मा की अगुवाई में चलती हो। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत बढ़िया लगेगा, आपका दिल हल्का हो जाएगा। कोई गलत एडवाइस नहीं देगा आपको, बट आपकी उन्नति करेगा और आप उसकी उन्नति का कारण बनेंगे। और ट्रिनिटी की ये बात हम अपने जीवन में पूरी करेंगे। सो खुदा की मोहब्बत, यीशु मसीह का फजल और पाक रूह की रिफाकत और शिराकत हम सबके साथ अब से और आगे तक होती रहे। रिमेंबर दिस, ट्रिनिटी का जरूर से इस पहलू को याद रखें। पिता मुझे मोहब्बत सिखाना चाह रहा है, पुत्र मुझे माफ करना और झेल जाना सिखा रहा है, पवित्र आत्मा मुझे संगति में बने रहना वह सिखा रहा है। मैं चाहूंगा मेरे पीछे इस बेनेडिक्शन को दोहराएं। मेरे पीछे पहले तो मैथ्यू 28:19-20 बोले, जो मेरा मिशन है। डोंट फॉरगेट योर मिशन। अपने मिशन को कभी मत भूलिएगा। शादी करना, बच्चे करना, घर संभालना, बच्चों को पढ़ा के डॉक्टर इंजीनियर बना देना, इस साल क्रिसमस में बड़ा टीवी ले लेना, इस साल पूरा घर पुतवा लेना, इस सारे गद्दे बदल देना, इस साल नए कपड़े बनवाना, 6.5 किलो केक बनवाना। दैट इज नॉट योर मिशन। वो आपका मिशन नहीं है। आपकी जिंदगी का मिशन क्या है? मेरी जिंदगी का मिशन क्या है? क्यों मैं कह रहा हूं वो सब मिशन नहीं है? क्योंकि ये सारी चीजें बेकार हो जाती है, सड़ जाती है, देवन एक्सपायरी डेट। केक क्रिसमस का बनवाएंगे, 2, 4, 5 महीने के बाद रख नहीं पाएंगे। घर पुताई करवाएंगे, 2 साल बाद फिर वैसे ही गंदा लगने लगेगा। नया फ्रिज लेंगे, बेकार हो जाएगा। नया टीवी लेंगे, बेकार हो जाएगा। नए कपड़े सिलवाएंगे, वो छोटे पड़ जाएंगे, है ना, क्या मालूम फट जाए, बेकार हो जाए, फैशन आउट ऑफ फैशन हो जाए। बट मिशन हर साल बढ़ना चाहिए। हालेलुया। इट शुड ग्रो। ये बराबर आपके अंदर बना रहना चाहिए। समथिंग दैट इज ग्रोइंग इन योर लाइफ इज अ मिशन। और ये वो क्या है? मेरे साथ बोलेंगे सब लोग, मत्ती 28:18। अनम्यूट मत करिएगा, आप म्यूट रखिए अपना सेल, पर जरूर से मेरे पीछे बोलिएगा। मैथ्यू 28:18, 18, 19 और 20 हम लोग पहले ये बोलेंगे एक साथ। दिस इज द ग्रेट कमीशन। ये मिशन है जो खुदा ने हमें दिया है। आइए बोलते हैं। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। अब अपने दिल पे हाथ रखें और अपना नाम लेकर बोलेंगे। मैं अपना नाम लेकर बोलूंगा। इसलिए पारू मैं जाऊं, आप अपना नाम लगकर बोलिएगा, ठीक है? इसलिए पारू जाओ, सब जातियों के लोगों को पारू चेला बनाओ और उन्हें पारू पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से पारू बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातों को जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है पारू मानना सिखाओ। और देखो पारू मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। मेरे साथ में खुदावंद बना हुआ है। नेवर फॉरगेट योर मिशन, है ना। ट्रिनिटी उसके एक रोटे खड़े करने वाली बात आपको बता रहा हूं।
उसके साथ जाने से पहले मेरे मिशन के बारे में वो मुझसे हिसाब पूछेगा। कौन इसको नहीं आ रहा मैं, है ना? मेरे मिशन के बारे में खुदावंद मुझसे हिसाब पूछेगा। मैंने ये काम कितना किया, कितना। मैंने इस साल चर्च में ये वाली चीज कही है, पूरी 1 साल में बाइबल कंप्लीट करो, 52 संडेज रेगुलरिटी बनाए रखो, अब 52 संडेज रेगुलर इन चर्च। और तीसरा, एक आत्मा को चर्च लेकर आओ, ऐड 1 पर्सन इन द चर्च। ये हमारा मिशन है। ये तो इस साल का था, पर आपको बताना मांगता हूं ये इस साल का नहीं, जीवन भर का होना चाहिए। क्या 1 साल बाद बाइबल पढ़ना छोड़ देंगे? नहीं। क्या 1 साल बाद दुआ करना छोड़ दें हम? क्या ये हर साल का मिशन है? क्या एक संडे क्योंकि हमने बोला है तो हम रेगुलर आएंगे, 1 साल में दूसरे साल ढीले पड़ जाएंगे क्या? या रूहें जीतना छोड़ देंगे? दिस इज माई लाइफ लॉन्ग थिंग। जिंदगी की आखिरी सांस तक हमें यह करते रहना है। दिस इज माई मिशन। कितने बड़े घर छोड़कर, कितना बच्चों को पढ़ा लिखा लिया, ये सब जिम्मेदारियां हैं जो उम्र के साथ में आती हैं, पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुदा ने आपको दी है, और दैट इज मैथ्यू 28:19। रिमेंबर टू फॉलो दिस बिफोर जीसस कम्स। और अब हम लोग एक साथ कलमाते बरकत बोलेंगे, सेकंड कोरिन्थियंस निकालने, और फिर हम लोग खत्म करेंगे 2 कोरिन्थियों 13:14, क्योंकि इसने हमें आज सिखाया है। कलमाते बरकत ने, बेनेडिक्शन ने हमें मोहब्बत करना सिखाया है, हमें दया करना, माफ करना, झेल जाना सिखाया, और संगति रखना सिखाया है। आइए, ठीक है, अपने दिल पे हाथ रखें, और हम बेनेडिक्शन भी साथ ही साथ में दे रहे हैं, पर मेरे साथ में बोलिएगा। और अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति हम सब विश्वासियों के साथ अब से और जब तक मसीह यीशु ना आए होती रहे। आमीन, आमीन। प्रभु आज के सेशन के लिए धन्यवाद करते हैं। जितने लोग जुड़े उन्हें बड़ी बरकत है। ट्रिनिटी से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा से जो कुछ भी हमें सीखने को मिल रहा है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इन बातों में बने रहे, ये बातें हम में बनी रहे, ताकि हम आपके लिए बहुत फल लाएं। आज का सेशन में जितने जुड़े हैं सबको बरकत दे, चंगाई दे, हमारे बच्चों पर आशीष हो। कोई जिस्मानी कमजोरी है, तकलीफ है, बदन छोड़ के वो चली जाए, और हम स्वस्थ हो सके और अपने मिशन को पूरा करने पाए जो आपने हमें दिया है, जीवन काल भर में दिया है, उसे पूरा करते हुए आगे बढ़ते चले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे बाप, तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी हमें बख्श दीजिए, जिस प्रकार हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, वरन बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। और पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति हमें से एक धर्मी जन के साथ जो आज जूम पर जुड़ के सेकंड कमिंग के टीचिंग सेशन में जुड़े हैं, सबके साथ अब से और आगे तक होती रहे। आमीन, आमीन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हम हफ्ते भर की ऑनलाइन मीटिंग्स बराबर करते रहेंगे। मैं वीडियो शेयर कर रहा हूं अभी कनेक्टेड इन क्राइस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर कोई नहीं जुड़ा है, आप मुझको फोन करके या मैसेज करके बता सकते हैं।